वेलकम बैक। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। यानी वर्ल्ड टाइम रैंकिंग के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी 2021 में पाकिस्तान में 9th नंबर पे, 2020 में वो 8th नंबर पे और इससे पहले कभी वो 3rd नंबर पे भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की। तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान में ज़राअत की कदर मंजिलत को भांपते हुए 1970s में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था बारानी कमीशन। इसका काम था पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रिसर्च कल्चर को प्रमोट करना। उसने हुकूमत पाकिस्तान को एक सजेशन दी कि क्यों ना आप एक ऐसा इदारा बनाएं जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करे। लिहाजा उसकी रिकमेंडेशन पे हुकूमत पंजाब ने 1980s में एक कॉलेज बनाया और फिर उसे अपग्रेड करके 1994 में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो इसे अब मौजूदा दौर में पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कदर की अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये दुनिया भर की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 150 नंबर पे, जबकि पाकिस्तान में ये दूसरे नंबर पे रैंक की जाती है। तो लिहाजा ये यूनिवर्सिटी किसी भी लिहाज से तारफ़ की मोहताज नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी के अभी प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात आप अगर सर्व करके एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो इसमें कबाहती क्या है। तो चलते हैं, वीडियो को आगाज़ करते हैं। अभी हाल में यूनिवर्सिटी ने अपने MS, MPhil, PhD और BS में एडमिशन्स अनाउंस किए हैं। यूनिवर्सिटी चूँकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी साल में एक ही बार एडमिशन अनाउंस करती है, तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना कीजिएगा और इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2021 है। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, यानी कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है आप फिल करें और फिर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपये, वो आप किसी भी पंजाब बैंक या फिर जो गिवन बैंक है उसमें आप पे करके वो साथ चलान फॉर्म जो लगा के आप इस यूनिवर्सिटी को भेज दीजिएगा। अगर तो आप BSc इंजीनियरिंग में या फिर इस तरह के BSc ऑनर्स जिसमें टेस्ट वगैरह हैं उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी फ़ी जो है 2000 होगी, यानी कि 1000 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी और 1000 रुपये टेस्ट फ़ी। इसी तरह अगर आप MS, MPhil या PhD में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपकी टेस्ट फ़ी जो है 2000 रुपये और एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपये है। एप्लीकेशन को पूरा फिल कीजिएगा और फिर उसे डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद अपने जो है चलान फॉर्म वो उसके साथ अटैच कीजिएगा। पेड चलान फॉर्म, ये नहीं कि खाली चलान फॉर्म लगा दिया और बात ठीक है। पेड चलान फॉर्म अटैच करके यूनिवर्सिटी को आप यूनिवर्सिटी को आप TCS के ज़रिए भेज दीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका टेस्ट कंडक्ट करेगी और टेस्ट की जो डेट्स वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। तो इंटरव्यू और टेस्ट की आगे जाकर मैं बात करूँगा कि आपने किस तरह इंटरव्यू और टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और साथ ही ADP या MSc के बारे में भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेगी। तो अगर हम इस बात यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी इंतहाई अफोर्डेबल है, यानी कि एक अच्छे सिटी में ट्विन सिटीज़ में होने के बावजूद ये एक इंतहाई अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है। क्योंकि हमारे बहुत से तलबा का ये दिल होता है या ये ख्वाहिश होती है कि वो एक चूँकि बैकग्राउंड उनका ज़रा वीक होता है और इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं होते, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी बड़े शहर में जाकर अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। तो ये उन्हीं के लिए यूनिवर्सिटी है, यानी कि उनके लिए एक रैशनल डिसीजन है। दूसरी बात यह है कि चूँकि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस अफोर्डेबल है तो जो लोअर या मीडियकर क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी बगैर किसी दिक्कत के इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद एक मेयारी तालीम जो है हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में चूँकि अभी कोई इतना अप्लाई करने का रुझान नहीं है तो मेरिट भी कंपैरेटिवली कम है, तो वो तलबा भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जिनके ज़रा मार्क्स कम हैं। तो ये उनके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है। दूसरा ये है कि वाई चूज़ एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दो बातें ये बता चुका हूँ। तीसरी बात ये है कि यहाँ की जो फैकल्टी है
वो इंतहाई ब्रिलियंट है। इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगा लें कि मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट प्रोफेसर हैं डॉक्टर आबिद गफूर साहब, वो भी उनका तल्लुक़ भी इस यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से है। तो अगर आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो मेरी तरफ से उनको सलाम भी दीजिएगा। अगर इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी हॉस्टल्स हैं, यानी कि अगर एक फातिमा हाली की बात की जाए तो उसमें ही 500 प्लस फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो रह रहे हैं। इसी तरह इसमें बाकी भी बहुत से हॉस्टल्स हैं। अगर तो आपने हॉस्टल में रहना हो तो इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर बदकिस्मती से आपका हॉस्टल में एडमिशन ना हो, यानी कि आपको हॉस्टल ना अलाट हो, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द भी रह सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्टल जो हैं प्राइवेट हॉस्टल मौजूद हैं, जो इंतहाई अफोर्डेबल भी हैं और अच्छे भी हैं। और अगर बात की जाए स्कॉलरशिप्स की तो इस यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी स्कॉलरशिप भी मिलने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा जो एज होता है वो यही होता है कि यहाँ पे आपको बहुत से स्कॉलरशिप जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह एहसास स्कॉलरशिप, HECC के स्कॉलरशिप, नीड बेस या मेरिट बेस स्कॉलरशिप और दूसरे पीफ स्कॉलरशिप जैसे भी जो मार्विलेस स्कॉलरशिप है इस यूनिवर्सिटी में आपको मिल सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स की बात मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत से तलबा जो हैं वो फ़ी नहीं पे कर सकते, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उन्होंने सर्वाइव कैसे करना है इतनी महंगी और ज़्यादा फ़ीसें देकर महंगे शहरों में और आज की इस शिद्दत में। तो उनके लिए स्कॉलरशिप ही एक आसरा होता है अच्छी तालीम हासिल करने का। क्योंकि मैं खुद भी स्कॉलरशिप ले रहा हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप्स की अहमियत का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप की भी कमी नहीं होने वाली। अब अगर बात करते हैं जो कि मैंने पहले कहा कि मैं वीडियो के आखिर में आपको टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में बताऊँगा। तो टेस्ट के लिए कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, क्योंकि क्लियर कट ना तो पैटर्न होता है ना कोई क्लियर कट सिलेबस होता है जो भी MPhil या PhD के टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना होता है कि आपने जो मेजर कोर्सेज पढ़े होते हैं ना डिग्री में, यानी कि अगर आपने MSc किया है तो उसमें रेलेवेंट जो मेजर 1-2 कोर्सेज हैं, 3 कोर्सेज हैं, या फिर MPhil किया है तो उसमें जो मेजर कोर्सेज हैं आपने उनकी बुक को सिंपली रिवाइज़ कर लेना है। जब आप उनके मेजर और अहम टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेंगे तो फिर आपको टेस्ट क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और यही टैक्टिक है टेस्ट को क्लियर करने का और कोई भी नहीं है। और इस यूनिवर्सिटी में MPhil का तो इंटरव्यू है नहीं, PhD का जो इंटरव्यू है उसके लिए कुछ यही सजेशंस हैं कि आपने चूँकि MPhil में तो रिसर्च की ही होगी, या फिर आपने फ्यूचर में सोचा भी होगा कि आप PhD में क्या रिसर्च करेंगे। तो यही जो सवाल हैं आपको 4 से 5 सवाल जो हैं PhD के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। एक तो ये पूछा जाएगा कि आपने MPhil में कौन सी रिसर्च की है, किस तरह उसको टैकल किया है, या कौन सी आपको मुश्किलात आई तो कैसे आपने हैंडल किया। और एक आगे पूछा जाएगा कि आप किस सुपरवाइज़र के पास जाना चाहते हैं और क्यों आप उसके पास जाना चाहते हैं, और फिर आप फ्यूचर में अपनी रिसर्च को किस तरह लेकर चलेंगे। यही कुछ हैं MPhil और PhD के लिए आपको ज़रूरी जो टैक्टिक्स फॉलो करने होंगे। और बात कर लेते हैं ADP और MSc 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम की। तो बदकिस्मती से इस यूनिवर्सिटी ने इस साल ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या फिर MSc 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन्स अनाउंस नहीं किए। आप इस यूनिवर्सिटी में इन प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकते, या फिर ये यूनिवर्सिटी आपके लिए अहल नहीं है, या फिर आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अहल नहीं है। ये फ़ैसला हम आप ही पे छोड़ देते हैं। और फिर अगर आपने वाकई MSc या ADP में एडमिशन लेना है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी देख सकते हैं, जैसे कि GCU फैसलाबाद है या सरगोदा यूनिवर्सिटी है। इनमें अभी तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुए, लेकिन उम्मीद यही है कि इन यूनिवर्सिटीज़ में 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन अनाउंस होंगे, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। खुदा आपका हामी नासिर हो, हमें भी दुआ में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।